आइए हम लोग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड की इस वक्त की एक बड़ी खबर से, जिसे देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपको भी कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का फोन कॉल आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जालसाजों के निशाने पर हैं। झारखंड में नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। बोकारो में कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार मांगे जा रहे हैं, और यही नहीं, परमानेंट नौकरी दिलवाने का वादा भी किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पैसा दो, कृषि विभाग में नौकरी लो। क्या काम होता है मैम इसमें? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है। कृषि विभाग में ये काम होता है? हाँ। जी हाँ, अगर आपके पास भी इस तरह का फोन आता है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाले गैंग के निशाने पर आप हैं। झारखंड में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कॉल करके लोगों को अपनी जाल में फंसा रहा है। बोकारो में कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार मांगे जा रहे हैं। परमानेंट नौकरी दिलाने का वादा भी हो रहा है। फोन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा रही कुछ लड़कियां परमानेंट नौकरी का भरोसा दे रही हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने इस फ्रॉड एजेंसी से स्टूडेंट बनकर बात की तो फ्रॉड कर्मचारी खुशी ने 1025 रुपए का रजिस्ट्रेशन करने को कहा और इंटरव्यू के दौरान 30,000 जमा करने की बात कही। 1025 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज थे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ना आपको पूरा प्रोफेशनल और मतलब इस जगह पे 30 से 32 हजार रुपए लगता है, जो कि रहने खाना, क्योंकि स्टाफ कोटा के थ्रू होता है ना, तो पेपर भरने के लिए 30 से 32 हजार रुपया लगता है। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि कृषि विभाग के नाम पर नौकरी दिलाने वाली एजेंसी को झारखंड के जिले के बारे में कुछ नहीं पता और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देती है। पेपर वहीं से बनता आता है ना, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से बनकर आता है, दिल्ली कोर्ट से पेपर बन के आता है। विभाग में ही होगा, कोई इसमें डॉट नहीं है, कोई इशू नहीं है। झारखंड सरकार में? हाँ, झारखंड सरकार में ही है। ये मिस खुशी थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि करीबन 35 से 40 हजार रुपए आप जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको कृषि विभाग में परमानेंट नौकरी दिलाई जाएगी। इस जालसाजी में पहले भी कई लोग फंस चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक ओर से या सरकार की ओर से किसी तरीका का कोई बड़ा कदम अब तक नहीं उठाया गया है। वहीं इस मामले में बोकारो कृषि विभाग के अधिकारी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि कृषि विभाग केंद्र में कोई बहाली नहीं हो रही। नहीं, अभी तो हम लोग के यहाँ डिपार्टमेंट से इस तरह का कोई विज्ञापन या बहाली हो सके। हाँ, सावधान होना चाहिए और कृषि विभाग या प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन और कृषि विभाग इस पर कब तक कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के दो बड़े शहर रांची और जमशेदपुर में पुलिस को लगातार चुनौती मिल रही है। रांची के एसडीएम ऑफिस में जहां खुलेआम पिस्तौल लहराने से हड़कंप मच रहा है, तो वहीं जमशेदपुर में 2 घंटे में फायरिंग की 2 घटना में 2 लोग घायल हो जाते हैं। गैंगवार की आशंका के बीच पुलिस का एक्शन जारी है, लेकिन नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। रांची का एसडीएम ऑफिस उस वक्त शांत माहौल में तनाव हो गया जब ऑफिस में खुलेआम पिस्तौल लहराई गई। ऑफिस में मचे हड़कंप की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम नागेश्वर महतो है, जो आर्मी का रिटायर्ड जवान है। जमीन से जुड़े काम के लिए ऑफिस आया था और काम नहीं होने से कंप्यूटर ऑपरेटर से उलझ गया। विवाद बढ़ने पर पिस्तौल निकालकर लहराने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना दिया गया, थाना वाला गश्ती आया, उसको हिरासत में ले लिया गया है कोतवाली थाना के द्वारा। बाद में वो लोग लिख के दिए हैं उनके स्टाफ के द्वारा, तो उनको हिरासत में लेने के बाद लाइसेंस वगैरह प्रस्तुत तत्काल नहीं किया गया, लेकिन काफ़ी वहाँ बदमाशी भी किया गया उनके द्वारा, तो इसी आलोक में उसको FIR किया गया। आज उनको चालान भी कर दिया गया। क्राइम की दूसरी घटना जमशेदपुर में हुई, जहां अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लौह नगरी में 2 घंटे के भीतर फायरिंग की 2 घटना हुई। पहली घटना जुगसलाई की है तो दूसरी घटना गोलमुरी की है।
जुगसलाई में जहां जफर अली को गोली मारी गई, वहीं गोलमुरी में सतपाल घायल हो गए। पुलिस दोनों मामले के जल्द खुलासे का दावा कर रही है। एक कहीं ना कहीं अपराधियों द्वारा पुलिस को खुलेआम चुनौती दी जा रही है, मगर अब देखना यह है कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे के तहत जो फुटेज आया है सामने, उस पर कब तक लगाम लगाती है, कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी करती है। मगर जिस तरह अपराधी जो मनोबल बढ़ा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां दिन दहाड़े हो या रात हो, वो घर में घुसकर अपराधियों द्वारा गोली की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रांची में जहां पिस्तौल लहराने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं जमशेदपुर में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पर्व के माहौल में अपराधियों का बढ़ता दुस्साहस पुलिस के लिए खुली चुनौती मानी जा रही है। देखना है कि कब तक अपराधी पर पुलिस का शिकंजा कस पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगा है और इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब मांगा है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचकर इस मामले की जांच की। उन्होंने ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। इस दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे के साथ ही 4 और भी अन्य बच्चों में भी HIV संक्रमण पाया गया है। अब इसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर सवाल उठ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी गंभीरता से जांच कर रहा है। जो है उसकी जांच की जा रही है, आखिर कैसे संक्रमण उसमें आया, तो उसके लिए सिविल सर्जन से मैंने बात की है और यहाँ के जो अस्पताल के उपाधीक्षक हैं और प्रोग्राम से संबंधित जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैंने जांच के क्रम में बताया कि आप इसका प्रचार प्रसार करिए और सभी लोगों का जो है बच्चों का ब्लड जांच कराइए। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वास्थ्य विभाग को ये नोटिस दिया गया कि इस बारे में जांच रिपोर्ट सौंपा जाए और सिविल सर्जन से भी हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है। इसके बाद आज यहाँ रांची से स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यों की टीम यहाँ जांच के लिए पहुंची है। चाईबासा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यों की टीम ने यहाँ पर ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया और ब्लड स्टोरेज से लेकर जो खून चढ़ाया जाता है पूरी प्रक्रियाओं को जाना और इस बारे में जांच पड़ताल किया। ये बड़ा मामला सामने दिख रहा है कि ये HIV संक्रमित कैसे हुए। चाईबासा ब्लड बैंक से उनका नियमित ब्लड खून चढ़ाया जाता है, तो सवाल चाईबासा ब्लड बैंक पर भी खड़ा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब इस मामले में गंभीरता से जांच कर रहा है कि चाईबासा ब्लड बैंक की खामी या प्रोसेसिंग में जो खामी है उसके कारण ये HIV संक्रमित हुए हैं बच्चे या अन्य कोई सोर्स से संक्रमित हुए हैं। अब इस मामले में पूरी जांच पड़ताल जारी है और स्वास्थ्य निदेशक जो जांच के लिए आए हैं, उन्होंने कहा कि पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें चाईबासा ब्लड बैंक दोषी है या अन्य कोई सोर्स से हुए HIV संक्रमित हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है और आगे इंतजार करना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। संथाल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ असम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SLA के सरगना रोहित मुर्मू को कोकराझार में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित मुर्मू कोकराझार में रेल ट्रैक पर हुए धमाके का मुख्य आरोपी था। अब देखिए, झारखंड के साहिबगंज बरहेट में सक्रिय ये उग्रवादी संगठन लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। SLA ने साहिबगंज के NTPC फरक्का ललमटिया MGR रेल पथ पर बरहेट थाना क्षेत्र के रांगा गांव के पास हुए बम धमाके की जिम्मेदारी ली थी। बरहेट गोड्डा क्षेत्र SLA का प्रमुख ठिकाना माना जाता था, जहां से संगठन अपनी गतिविधियां संचालित करता था। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड वहां से बरामद किए। करने पे हमको एक पिस्टल, 2 ग्रेनेड और कुछ सामान मिला। उन सामान में एक ब्लैंकेट भी था। ब्लैंकेट के अंदर हमको 2 आई कार्ड मिले। एक वोटर ID कार्ड है जो इपिल मुर्मू के नाम पे है, जिसका एड्रेस कछु गांव का है। रोहित मुर्मू के नाम पे है
जो झारखंड का एड्रेस है, दोनों सेम आदमी का है बट नाम अलग अलग है। ये आदमी इम्पोर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर 2024 नवंबर में झारखंड का एक पुलिस टीम हमारे पास आया था इसको सर्च करते खोजते हुए। उनसे हमको पता चला था कि ये आदमी अक्टूबर 2024 में झारखंड में एक रेलवे लाइन ब्लास्ट हुआ था, उसका मेन एक्यूज था। असम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि संथाल लिबरेशन आर्मी के प्रमुख रोहित मुर्मू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है और इसकी पुष्टि जो है कोकराझार पुलिस अधीक्षक पुष्पराज सिंह ने की है। पिछले दिनों असम में एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया था और उसके बाद जो है संथाल लिबरेशन के प्रमुख जो है रोहित मुर्मू काफी दिनों से फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि संथाल लिबरेशन आर्मी के प्रमुख रोहित मुर्मू सिर्फ असम ही नहीं झारखंड के साहेबगंज जिले में और गोड्डा में भी काफी सक्रिय थे और वो संथाल लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व करते थे। और पिछले दिनों यहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जहां MGR फरक्का लाइन को जो है बम विस्फोट कर उड़ा गया था और इसकी जिम्मेवारी जो है संथाल लिबरेशन आर्मी ली थी। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए जो सिरदर्द बना हुआ था रोहित मुर्मू जो है अब जो है पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो जांच एजेंसी है उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। पवन राय, न्यूज़ 18 साहेबगंज। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।